हरे कृष्णा, ईश्वर सत्य है। इस विषय पर फिर चर्चा करेंगे। फोर्थ पार्ट श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। 17 मार्च 2023। प्रिय बंधुओं, कल 18 तारीख एकादशी है। एकादशी का व्रत जरूर करना और मेरे साथ प्लीज़ सुबह जल्दी उठना। एकादशी के दिन जल्दी उठना चाहिए। सुबह 4:30 से लेकर 5:30 बजे तक यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर मेरे साथ जप करना और हरी कथा सुनना, उठना। हम इन दिनों आज इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं और आज तो मैं आपको इसी विषय पे चर्चा करूंगा। कल मैं आपको एकादशी की कथा सुनाऊंगा क्योंकि कल एकादशी है ना। तो ईश्वर सत्य है। फिर से कह रहा हूं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कह रहे हैं। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ के देखना। मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं, मैं परम सत्य हूं। जिस तरह से एक धागे में मोती गूंथे हुए रहते हैं, उस प्रकार से ये सब संसार मुझ पर आश्रित है, ऐसा कृष्ण गीता में कह रहे हैं। अरे गीता पढ़ो तो सही, भगवत गीता है क्या? भगवत गीता में भगवान ने अपने सारे रहस्य खोल दिए। सोचो, भगवान ने बचपन से जो लीलाएं की उसमें कभी रहस्य नहीं खोला। भगवान ने गोवर्धन धारण किया, सबों ने भगवान की एक शक्ति देखी कि भगवान की एक उंगली में इतनी ताकत है कि भगवान ने गोवर्धन धारण कर दिया। पर एक चीज सुनना, एक चीज समझना कि अपना पूरी तरह से रहस्य भगवान ने भगवत गीता में खोला कि मैं क्या हूं, मेरी शक्तियां कौन कौन सी हैं और मैंने कैसे ये संसार का मैं स्वामी हूं, कैसे मैं संसार को चलाता हूं, सब बताया। अर्जुन को विश्व रूप दिखाया। इसी बात को तो ब्रह्मा जी ने माना। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम, यानी परम ईश्वर, ईश्वर परम कृष्ण सदचिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये जो कृष्ण है ना, ये परम ईश्वर है, ये परम सत्य है, ये सच्चिदानंद स्वरूप है। और हाँ, ये जो कृष्ण है इसका कोई आद नहीं, इसका कोई अंत नहीं। ये कहाँ, देखो मैं पैदा हुआ हूं, मेरे पैदा होने की कोई हिस्ट्री है, कोई इतिहास है। आपका भी जन्म हुआ है तो आपका भी इतिहास किसी न किसी को पता होगा। लेकिन भगवान का कोई आज तक हिसाब ही नहीं लगा पाया कि भगवान कब आए। नहीं, ये जो माता देवकी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया या भगवान श्री राम ने माता कौशल्या के यहाँ जन्म लिया, ये तो भगवान की एक रची हुई लीला थी। वरना भगवान तो अजन्मे है, अजन्मे है। ये तो भगवान इस धराधाम पर आते अपने भक्तों के भावों को पूरा करने। कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को समझो। एक पुलिस कमिश्नर घर में आके कैसे बैठता है? साधारण कपड़ों में, बच्चों के साथ खेल रहा है, बच्चों के साथ खाना खा रहा है। देख रहा है, देखा है ना, बच्चों के साथ खेल रहा है। और पुलिस कमिश्नर है, हाँ, या कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर है, घर में कैसे रहता है? जैसे एक साधारण व्यक्ति रहता है। ठीक है, घर में पत्नी से बातें करेगा, बच्चों से बात करेगा, हाँ, घर के काम करते हुए नजर आएगा, पता पड़ा पुलिस कमिश्नर है। पर जब वो ऑफिस में बैठता है तो उसके वास्तविक रूप का पता चलता है, पुलिस कमिश्नर है, उसके पीछे आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां घूमती है, वो कमिश्नर है, वो कमिश्नर है। उसकी पहचान तो वहां होती है ना जब वो ऑन ड्यूटी होता है। तो ऐसे ही मेरे ठाकुर जी जब इस धराधाम पर आए तो हमें कैसे लगे? साधारण, जैसे बाल लीला कर रहे हैं, माखन चोरी लीला कर रहे हैं, हमें आनंद आ रहा है, गोपियों के मटके फोड़ रहे हैं। पर जब भगवान का वास्तविक रूप जो हमने गीता में देखा, जो भगवान ने अर्जुन को दिखाया, ईश्वर परम सत्य है। हाँ, ऐसे नहीं कि जब भगवान बाल रूप में होते हैं तब वो भगवान नहीं होते, होते वो भगवान ही हैं, होते वो ईश्वर ही हैं, इसमें दो मत नहीं है, होते वो भगवान ही हैं। चाहे वो किसी भी अवतार में आए हो, वराह अवतार में आए हो, नरसिंह अवतार में आए हो, वो होता वो ईश्वर ही है, पर वो अपनी लीला करता है। ठीक है, वो असत्य नहीं है, वो परम सत्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस परम सत्य का भजन करो। और मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, 20 और 21 तारीख को मैं
पाचोरा शहर में हूँ, जलगांव के पास। 24 मार्च मैं सूरत शहर में हूँ, साईं टेऊंराम आश्रम में। और 25 मार्च को मैं उल्लासनगर शहर में हूँ। सत्संग है यहाँ पर गुरु कृष्ण राधा रानी कृपा से, आप जरूर आइएगा। हरे कृष्ण।